बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर स्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद एहसन अर्दील। हम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में कोर्स HTML5 और CSS3 का। इसका आज हमारा 12th लेक्चर है वेब पेज लेआउट का। वेब पेज लेआउट में एक्चुअली में हमारे पास होता क्या है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम वेब पेज की जो बॉडी है उसे फर्दर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास हेडर कहलाता है। उसके बाद वाला हिस्सा हमारे पास नेविगेशन बार कहलाता है। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ये हमारे पास कंटेंट कहलाता है। इसमें फर्दर हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं जिनमें हमारे पास एक सेक्शन है, उसके बाद हमारे पास आर्टिकल है और उसके बाद हमारे पास ये जो है साइड, ये ए साइड है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूज़ स्टिकर्स वगैरह चलाने के काम आती है। और उसके बाद हमारे पास एक ये फुटर है। ठीक है, फुटर में हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के रिलेटेड, या हम बटन यूज़ कर लेते हैं या हम टॉप पे जाने के लिए यूज़ कर लेते हैं वगैरह वगैरह। इसके लिए हमारे पास वैसे तो इसके लिए यूज़ होते हैं हमारे पास टैग्स। हेडर का टैग हमारे पास यूज़ होता है हेड बनाने के लिए, नेविगेशन का नेविगेशन बार बनाने के लिए, और सेक्शन का सेक्शन बनाने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, साइट बनाने के लिए, फुटर, डिटेल, समरी, ये टैग हमारे पास यूज़ होते हैं। लेकिन अभी हमें इन टैग्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये HTML5 के टैग हैं, तो हमें उसी में जाके इसे यूज़ करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल हम ये सेम लेआउट जो है वो टेबल्स को डिज़ाइन करते हुए, टेबल्स को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास हम थोड़ा सा ये रखेंगे इसमें कि कंटेंट बार जो है हमारी वो, यानी कि ये हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखेंगे इसमें और उसमें, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट, या आप यूँ कह लें कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज है। लेकिन मैं स्टैंडर्ड को थोड़ा सा जो है इस लिहाज से थोड़ा सा नहीं देखता, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हम लोग अपना लेआउट डिज़ाइन करते हैं और उसके हिसाब से हम चलेंगे। मोस्टली वेबसाइट्स पे आपने वही लेआउट को देखा होगा। मैंने पेंट ओपन किया है और पेंट में हमारे पास जो हम जिस लेआउट को फॉलो करेंगे वो हमारे पास एक ये आउटर टेबल होगा और उसके अंदर हम एक इनर टेबल बनाएंगे जो हेडर को डिफाइन करेगा। हेडर के अंदर हमारे पास जो है वो फर्दर हमारे पास 3 कॉलम होंगे। एक कॉलम हमारे पास लोगो के लिए, दूसरा कंपनी के नेम के लिए और तीसरा एड्रेसेस वगैरह के लिए जो हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टेबल आएगा। इस टेबल के नीचे वो हमारे पास होगा, ये भी इनर टेबल है हमारे पास, लेकिन ये नेविगेशन बार के लिए है। इसमें हम छोटे छोटे बटन बनाएंगे, 4-5 या जितने भी हमने बनाने होंगे। ठीक है, जो हमारे पास बटन होते हैं जो हमारे पास मूव करने के काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेंट एरिया आएगा यहाँ तक। ये एक हमारे पास कंटेंट एरिया होगा और इस कंटेंट एरिया में हम क्या करेंगे, हम ए साइड बनाएंगे इस साइड पे इतनी बड़ी। ठीक है, ये हमारी ए साइड होगी और ये हिस्सा हमारा कंटेंट एरिया होगा। ठीक है, ये हिस्सा हमारा चेंज होता रहेगा जब हम फर्दर पेजेस बनाएंगे और ये हिस्सा जो है ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है वो हेडर कहलाता है और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है वो हमारे पास नेविगेशन बार, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा हमारे पास कंटेंट और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है वो हमारे पास फुटर कहलाता है। ठीक है, तो हम इस लेआउट को हम डिज़ाइन करेंगे टेबल्स के ज़रिए से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला टेबल लेते हैं
और उसका हम एंड भी कर देते हैं, और इसमें हम इसका बॉर्डर इज इक्वल टू 1 रखते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसे देखें तो हमें जो इस वक्त हमें जिस टेबल की नीड है, मैं साथ साथ यहाँ पे ड्रॉ भी करता रहता हूँ, इस वक्त हमें सिर्फ ये एक टेबल चाहिए, और ये टेबल है हमारे पास 1 कॉलम एंड 1 रो। ठीक है, तो 1 कॉलम और 1 रो के लिए मैं जो टेबल डिज़ाइन करूँगा वो मेरे पास एक TR और एक TD पे मुश्तमिल होगा। तो एक TR एक टेबल रो, और एक TD एक टेबल डेटा। ठीक, मैं इसे सेव करता हूं और हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास छोटा सा आ गया। उसकी वजह यह है कि हमने इसकी हाइट विड्थ डिफाइन नहीं की। तो हम बॉर्डर की हाइट विड्थ डिफाइन कर देते हैं। इसकी हाइट हम रख लेते हैं 1200 और विड्थ हम रख लेते हैं 1024। वैसे तो रखनी चाहिए 1024 1024, लेकिन हम 1000 के थोड़ा सा आगे पीछे जो है वो रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम पूरी ही 1000 रख देते हैं इसकी विड्थ। ठीक, मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखो ये मेरे पास एक वो आ गया है। मैं अगर इसे स्क्रॉल बार से वो करूँ, मैं अगर इसे माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास एक बॉर्डर आ गया, एक टेबल आ गया, एक रो एक कॉलम का। ठीक, यानी कि हमारा इतना काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो लेकिन ये हमारे पास अच्छा है कि ये हम साइज़ इसलिए देते होते हैं ताकि ये किसी भी अगर लेआउट पे हमारे पास किसी बड़ी विंडो पे या छोटी विंडो पे या बड़ी स्क्रीन पे या छोटी स्क्रीन पे ओपन हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे पास। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि मैं जैसे इसे कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास लेफ़्ट है, तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना बने, ये यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना बने, उसके कंटेंट आगे पीछे ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके कोड में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट असाइन कर देते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इसे सेव करता हूँ और अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखो दोनों साइडों पे इसकी बराबर की जगह जो है वो ओपन हो जाएगी। अब अगर मैं इसे कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये सेंटर में क्लोज होगा, यानी कि अगर इसे जितनी भी आप बड़ी स्क्रीन पे या जितनी भी छोटी छोटी स्क्रीन पे चला लो, इसका व्यू जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो है वो जो हमें चाहिए होती है वो है हमारे पास एक और टेबल, इसी टेबल के अंदर एक और टेबल जिसकी एक रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो इसके हम कोड को ओपन करते हैं और इस TD के अंदर हम फर्दर एक और टेबल बना लेते हैं। टेबल, उसका भी बॉर्डर इज इक्वल टू 1, उसकी भी हाइट इज इक्वल टू, अब हाइट हमारे पास इसकी कितनी होनी चाहिए, हम कहते हैं जी चलो 200 इसकी हम हाइट रख लेते हैं। जो हमारे पास हेडर सेक्शन हमारा बनेगा या हेड सेक्शन जो हमारा बनेगा उसकी हमारे पास 200 हाइट हो, और विड्थ उस पूरी की विड्थ तो हमारे पास उतनी ही होनी चाहिए ना, हमारे पास 1000 ही, तो हम 1000 ही रख लेते हैं। ठीक है, टेबल क्लोज। ये हमारे पास जो था एक रो और 3 कॉलम पे मुश्तमिल था TR, और इस TR को हम क्लोज भी कर देते हैं। इसके अंदर हम 3 TD लगाते हैं, पहला TD और ये TD क्लोज। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लोगो
या इन्फो लिख देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर होती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में आता जाएगा। इसके दो मेथड हैं इसे टॉप पे लेके जाने के, एक तो इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट मैं टॉप कर दूँ, और दूसरा ये है कि मैं बिना किसी एट्रीब्यूट को छेड़े या बिना किसी एट्रीब्यूट को लगाए मैं इसके नीचे टेबल ड्रा करता जाऊँ, तो ये सो ऑन नीचे की तरफ चला जाता रहेगा। लेकिन बेटर है कि मैं इसकी अलाइनमेंट ही सेट कर दूं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ v अलाइन इज इक्वल टू टॉप। v अलाइन हम टॉप करके इसे चेक करके देखते हैं, तो ये हमारे पास नहीं जाएगा ये टॉप पे। हम इसका एक ही मेथड फिर ये है कि मुझे लगा था कि ये उस तरीके से चला जाएगा, इसका मेथड फिर यही है हमारे पास कि हम इसे जो है इसके नीचे बाकी टेबल्स ड्रा करते जाए तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता जाएगा। तो इसी टेबल के बाद हम अगेन दूसरा टेबल स्टार्ट करते हैं। इसकी हम हाइट रख देते हैं जस्ट 20 और विड्थ हमारे पास वही रहेगी टेबल। ठीक है, अब हमने ये चूँकि हमारे पास नेविगेशन का है, तो नेविगेशन में हमने क्या करना है, यानी इतना काम अब हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हमारे पास ये नेविगेशन का है, तो इसमें हमने 1000 विड्थ रखी है, तो हम 10 बटन बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे 10 बटन हम बना लेते हैं जो हमारे पास इसमें ऐड हो। तो उसकी हाइट मैंने 20 रख दी है और विड्थ में हम लोग जो है वो 1000 यूज़ करेंगे। इसमें भी हमारे पास TR तो एक है, लेकिन TD हमारे पास 10 आएंगे। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टेबल को हम रिफ़्रेश करते हैं। ये नीचे वैसे टेबल तो आ गया, चलेंगे हम बाद में इसे देखते हैं। तो ये देखें कि हमने जो वहाँ पे लेआउट डिज़ाइन किया है, इसमें हमारे पास ये हिस्सा भी छोटा है, ये हिस्सा भी छोटा है, लेकिन इसका ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है ये तो बड़ा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, तीनों हिस्से बराबर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि इन्हें विड्थ असाइन कर देंगे। विड्थ टोटल विड्थ हमारे पास टेबल की 1000 है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि विड्थ इज इक्वल टू 200 इसे असाइन कर देता हूँ और 200 इसे असाइन कर देता हूँ। और बाकी जो बचेगी वो सेंटर वाले को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। तो अब ज़रा हम इसका व्यू चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो देखो ये हमारे पास उसी शेप में आ रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं जो हम इसका बना रहे थे TD। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ होम अबाउट अस टीम ब्लॉग लॉगिन साइन अप। 1 2 3 4 5 6 हुए हैं हमारे पास। सातवां हम ऐड कर लेते हैं इसमें
सर्विसेज। 8वां हम ऐड कर लेते हैं इसमें, सर्विसेज का एस कैपिटल कर लें। इनको ज़रा अलाइनमेंट कर लें, उतनी देर में कुछ याद अभी आ जाएगा कि हेल्प 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्टैक्ट अस, और 10वां जो हमारे पास इसका कॉलम है वो हम ऐसे ही खाली ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं इसे रिफ़्रेश करके, तो ये देखें ये हमारी नेविगेशन बार बन गई और ये हमारे पास 10th जो कॉलम है वो हमारे पास खाली है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इनको इनके बराबर जितनी जितनी इन्हें विड्थ चाहिए थी वो असाइन हो गई है। ठीक, अगर आप देना चाहें तो टीडी के अंदर आप विड्थ असाइन कर सकते हो हर किसी को सेपरेट सेपरेट। तो इधर मैं फेसबुक लिख देता हूँ, चलें। ठीक है, तो ये हमारे पास नेविगेशन बार बन गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं, नेविगेशन बार का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा, टेबल बॉर्डर हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अच्छा, अब ये देखें आप, इधर हमने अभी तक हमने इसकी 1200 रखी थी हाइट, और अभी तक जो हमने हाइट यूज़ की है वो 200 ये और 20 ये, यानी कि 220 हमने इसकी हाइट यूज़ की है। तो अगर हम 80 फुटर के लिए छोड़ दें तो बाकी हमारे पास कितनी बचती है? 200 में से 80 300 हो जाएगी हमारे पास, आई थिंक 900 हमारे पास हाइट बचती है। तो हाइट हम इक्वल टू इसकी कर देंगे 900, और उसके बाद हमारी विड्थ इसकी हमारे पास 1000 ही रहेगी, और ये टेबल हम क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास जो है वो, अब आप ये देखें कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से व्यू होगा। ये हिस्सा हमारा ए साइड कहलाएगा और ये कंटेंट। तो इसमें हमारे पास एक रो और 2 कॉलम है, तो TR 1 हमारे पास लगेगी, और TD हम इसमें लगाएंगे 2। सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास, अच्छा ये देखें ऊपर से थोड़ी सी जगह हमारे पास कुछ ऊपर से ये बच गई है, और इसी तरह से थोड़ी सी जगह जो है वो हमारे पास नीचे भी बची हुई होगी, ये देखें। ठीक है, ये 40 पिक्सल है, क्योंकि टेबल हमारे पास सेंटर में रहते हैं तो इसलिए हमारे पास ये ऐसा आता है। अच्छा, कंटेंट को अगर हम देखें तो ये 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है, जबकि हम अगर अपने डिज़ाइन को देखें तो ये हमारे पास 2 इक्वल नहीं है, हमारे पास एक साइड बड़ी है और एक साइड हमारे पास छोटी है। तो हमारे पास जो छोटी साइड है उसकी हम विड्थ डिफाइन कर देते हैं, या किसी की भी आप कर दें, विड्थ इज इक्वल टू, चले मैं 300 कर देता हूँ, और बाकी जो बचेगी वो दूसरी को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। तो अब हम इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास वही व्यू बन गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारा कंटेंट भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम फुटर पे आ जाते हैं। फिर हम सेम वैसे ही हम टेबल बनाते हैं, उसका बॉर्डर देते हैं, हाइट विड्थ असाइन करते हैं,
ये मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। अब इसकी हाइट हमारे पास बची थी 80, ठीक। विड्थ तो इसकी हमारे पास वही है, टेबल क्लोज, और अब यहाँ पर एक tr और एक ही tt। अब हम इसे सेव करते हैं। इसके अंदर चले मैं फुटर लिख देता हूँ। सेव करके इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ से भी ये पूरा हो गया, क्योंकि इसकी हाइट विड्थ पूरी हो गई है। ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास फुटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेआउट। अगर आपको इस लेसन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप यहाँ से ऐड कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, स्काइप पे बात कर सकते हैं, या हमारे सपोर्ट इंजीनियर से हमारी वेबसाइट पे digicon.pk पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।